यही एक उत्तम कार्य है। बहिर्मुख होना वह अनुत्तम कार्य है। बहिर्मुख रहकर अनेक प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। वे सभी अनुत्तम परिणाम हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। मोक्ष मार्ग एक ही है, संसार मार्ग अनेक प्रकार का है। अपने शरीर में बने रहना वह मोक्ष मार्ग है, और बहिर्मुख हो जाना वो संसार मार्ग है। दो परिणाम नहीं हो सकते। अब शरीर में रहते हैं तो बाहर नहीं रहते, बाहर रहते हैं तो शरीर में नहीं रहते। शरीर में रहने पर सारे अनुत्तम परिणाम उत्पन्न नहीं होते। एक एक करके विकार को नहीं मेटना पड़ता है। एक निर्विकार परिणाम करें, सब विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होते। इतनी बढ़िया सहूलियत है। आप एक काम करिए और सारे पापों से बच जाइए। या कहूँ तो एक इंद्रिय ज्ञान जो पापों का पाप है उसको बंद कर दो तो सारे पाप बंद हो जाएंगे, और आप अपने में होंगे, और आप कर्मनाश कर परमात्मा होंगे। सुखी होना सुगम है, बशर्ते कि हमको समझ आ जाए, स्वयं आ जाए या देशना से आ जाए। अपना निज विस्तार हमको अनुभव में आता है। अपना शरीर आंख बंद करके भी जो अपना स्वरूप है, शरीर को जो कि अनुभव में आता है उसको अपना स्वरूप माना जाए, उसका ही संवेदन, उसी में रहना वह मोक्ष का मार्ग है। स्वरूप में रहना, पर रूप में नहीं रहना, ये मार्ग है। वो अभ्यास रूप है। समझना तो एक बार है, फिर अभ्यास ही रहता है। समझ में तो एक समय समझ आती है, चैत्र में बहुत समय लगता है, अभ्यास में समय लगता है। हालांकि वो समझ होना ही बड़ी मुश्किल से, दुर्लभता से होता है, पर हो जाते ही समझ। उसको बार बार समझ नहीं उत्पन्न करनी पड़ती, फिर बार बार समझ के अनुभव अभ्यास ही करना होता है। समझ हो गया, मैं 99% काम हो गया। सम्य ज्ञान हो गया, 99% काम तो हो गया। समय तो लगेगा लेकिन काम अवश्य होगा। कोई शक्ति हमको भी संसार में नहीं रख सकती है। तो समझ कितनी सी है कि अपना शरीर जो अनुभव में आता है उसमें हमको रहना है। मैंने बाहर नहीं रहना, मैंने बहिर्मुख नहीं रहना, मैंने मूल पदार्थों को नहीं देखना, जानना नहीं। देखेंगे जानेंगे तो सहज ही वो प्रवृत्तियां नहीं होती है। तो सारी मनसन काय की चेष्टा वो इंद्रिय ज्ञान पूर्वक होती है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करें तो मनसन चेष्टा होना शक्य नहीं है। जो सुनता नहीं वो बोल भी नहीं सकता है। ऐसे जो मनसन काय बल्कि जो क्रिया है वो इंद्रिय ज्ञान के आश्रित है। जब इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तभी श्वासोश्वासी क्रिया बेलगाम चलती रहती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। हम श्वास नहीं लेते, अपने आप श्वसन क्रिया होती है। क्योंकि श्वसन क्रिया नहीं होगी तो मर जाएंगे। बहिर्मुख रहने से हमारा शरीर खराब होता है, और खराब ही होता रहे तो मर ही जाएंगे। लेकिन कुछ समय तक जीता है जीव, तो उसको अपने शरीर का एहसास होता है, तो उससे आघातिक दोष मिटते हैं, आत्मलाभ होता है। श्वसन क्रिया में श्वास लेते हैं तो रक्त शुद्ध होता है। रक्त शुद्ध होता है तो रक्त अशुद्ध होने से बीमार पड़ते हैं। रक्त की सप्लाई बराबर नहीं हो तो बीमार पड़ते हैं। तो जब अपने में स्थित होते हैं, स्वतः ही जीव अपने में स्थित होता ही है। अल्पकाल के लिए हो, शरीर में सुख दुख का अनुभव तो होता ही है। अच्छा अनुभव तो हो ही जाता है, बीमार पड़ता मैं ठीक हो गया तो अनुभव तो होता ही है। तो अनुभव के समय
श्वासोच्छ्वास प्राण भी नहीं होता है। लेकिन चूंकि निरंतर प्राण निरुद्ध रूप रह नहीं सकता है, तो श्वास आती है, मन चंचल हो जाता है। श्वास का और मन का गंभीर संबंध है। इसे इंद्रिय ज्ञान का, मतलब काय की क्रिया का, श्वासोच्छ्वास का, इनका आपस में संबंध है। एक होने पर दूसरे होते हैं, एक नहीं होता दूसरा नहीं होता। तो श्वास है वह तब होता है जब हम बाहर होते हैं, जब अपने में होते हैं तो श्वास रुक जाती है। ऐसा एक संबंध है। श्वास को रोक लेते हैं तो मन रुक जाता है। अशुद्ध प्राण भी एक दूसरे के आश्रित होते हैं। हमें तो अशुद्ध प्राण चाहिए ही नहीं, कोई अशुद्ध प्राण नहीं चाहिए। तो सीधा उपाय है कि आप मूल, जो अशुद्ध प्राण का मूल है, पांच इंद्रियां, उनसे होने वाला मूर्त ज्ञान, उसको नहीं करें। हम नहीं करें तो स्वतः ही फिर हमारी स्थिति हमारे क्षेत्र में होती है, अपने शरीर में होती है। अब दोनों बातें हो गई, शरीर में स्थिति होती है तो बाहर का जानना रुक जाता है, बाहर का जानना रोकते हैं तो शरीर में स्थिति हो जाती है। तो समझ तो सकते हैं बड़े आराम से। अब समझने के उपरांत आचरण को गति दे सकते हो, आप नहीं देते हो तो वापस समझ खत्म हो जाती है। तो समझ होने के बाद पुरुषार्थ का रोल होता है कि हम आचरण को गति दें, शरीर में रहने को समय दें। नहीं तो सब समझ गायब हो जाती है। जिस कारण से समझ पैदा हुई थी, उस काम की पुनरावृत्ति करते रहना होता है। तो हम कितना ही समझ गए मार्ग को, लेकिन अल्टीमेटली तो शरीर में निर्विकल्प रूप से रहना ही होगा। शरीर में सुखद स्थिति है, उसको भोगते हैं, सुखद स्थिति बढ़ती है तो ठहरने का समय बढ़ता है। वही इस टाइम सुख में सहज ही ठहरना हो जाता है, पहले श्वास रुकती हो, बस ऐसे समय बढ़ता है। श्वास रोकने की शक्ति भी बढ़ जाती है, सब कुछ अनुकूल हो जाता है। बस स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना, सीधे नहीं ले सकते हो तो हथेली के सहारे ले लो। करना यही है। अपने वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति आप अपने स्वयं को भी तो अच्छी हो ही जाएगी, नहीं है तो भी। और सब भागों में तो कोई वेदना होती भी नहीं है। तो जहाँ वेदना नहीं उसी भाग में उपस्थित रहें, उस भाग का सीधे अनुभव करें, हथेलियों के सारे अनुभव करें। अनुभव तो करना है, तभी तो इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होंगे। तो इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होंगे तो नचुन का विचेष्टा से मुक्त होंगे, श्वासोच्छ्वास से मुक्त होंगे, जन्म मरण से मुक्त होंगे। सब इंटरलिंक्ड है। तो हम विवाह तो अशुद्ध 10 प्राण रूप हो गया, और स्वभाव एक शुद्ध प्राण रूप अपने शरीर में उपस्थित रहना। तो उससे सहज वितरागता होती है, सुख का अनुभव होता है। एक और सुख है वितरागता, तो भावात्मक है। एक और सुख है, दूसरा इंद्रिय ज्ञान है। बार बार हम ये कहते हैं सुख और ज्ञान का भेद ज्ञान करिए, सुख का अनुभव करिए और ज्ञान मत करिए। ज्ञान मूर्त का है सुख, और सुख जो है वो स्वयं अनुभूति रूप है, वो अपना ही है। सुख तो हमारा स्वरूप ही है, मिठास मिश्री का स्वरूप ही है। सुख हमारा स्वरूप ही है, प्राय रहता भी है, खबर नहीं है, क्योंकि गेयों में लुप्त हो रहे, ज्ञान कर रहे। ज्ञेय लुप्त को ज्ञान लुप्त को एक ही बात है, दोनों साथ ही है। बेसिकली तो हम ज्ञान में होने वाले विषय सुख को पाने का प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न में भले ही को विषय सुख नहीं मिल करके दुख मिल जाता है, काम मान के लिए करते हैं कि हमारा उनको हमारे को इज्जत मिलेगी, मिल जाती है बेइज्जती। बाहर में तो कर्माधीन रहते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता। दूसरे का परिणाम हमारे हाथ में कहाँ होता है। दूसरा हमारी इज्जत करे नहीं करे हमारे हाथ में थोड़ी, हम हमारी इज्जत कर सकते हैं, वही योग्य है। दूसरे से इज्जत की अपेक्षा नहीं करनी है, उसका परिणाम उसके पास है। हम नहीं लें तो परिणाम उसके पास ही रहा। हम तो अपने सुख में मगन रहे। ध्यानाभ्यास में भले ही समूह में करते हूँ, लेकिन
समूह की मुख्यता नहीं है। हम तो अपने शरीर एक का ही अनुभव करते हैं, एक में ही रहते हैं। वो तो अभी कमजोर स्थिति है। महामुनि होते हैं, तीर्थंकर आदि विशिष्ट साधक स्थान में बहुत समय झूलते हैं। भीतर बाहर की स्थिति तीर्थंकरों की भी बनती है, तो हमारी कौन ताकत है। थोड़े समय अंदर में स्थिति बन जाए तो जीव को कर्म क्षय होकर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो बाहर की स्थिति हो जाती है, घबराना नहीं, बस मार्ग में होता ही है। बस उस बाहर में रहने की श्रद्धा नहीं होती है, उसको हित रूप नहीं जाना जाता है। बाहर के पदार्थों में हित बुद्धि नहीं होती है, उससे उससे सुख हो जाएगा ऐसा भीतर में श्रद्धा नहीं। कमजोरी उस भले ही ग्रहण करता है। ऐसा विकल्प भी होता है कि ये दवा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर भी एक भीतर तत्व ज्ञान निर्मल रहता है कि परद्रव्य का मेरे में कर्तव्य नहीं है। बस एक निमित्त निस्मंद कदाचित बन जाता है तो आश्रय करते हैं। बाकी पर पदार्थ मुझे सुखी कर देगा ऐसा भ्रम नहीं होता है। पर पदार्थ मुझे दुखी कर देगा ऐसा भ्रम भी नहीं होता है। पर पदार्थ मेरे में कुछ नहीं कर सकता है। बस वो बहिर्मुखता में निमित्त पर हो जाता है। बहिर्मुखता है तो उसको उस पर आरोप आ जाता है कि उसके कारण से राग द्वेष हुआ। बाकी बहिर्मुखता के कारण राग द्वेष होता है। पर पदार्थ क्योंकि उसके अनुसार राग अधिक होते हैं, एक संबंध बना होता है, तो उस पर आरोप आ जाता है, उससे भ्रम पैदा हो जाता है। पदार्थों में निमित्त निमित्त संबंध नहीं होता तो भ्रम ही पैदा नहीं होता। झगड़े की जड़ है निमित्त निमित्त संबंध बन जाना। एक एक संबंध बन जा रहा तो कर्ता कर्म का भ्रम हो जाता है। हम एक एक संबंध बनाते हैं तो निमित्त निमित्त संबंध बन जाता है और कर्ता कर्म का भ्रम हम खुद पाल लेते हैं। भोक्ता भोगी भाव का भ्रम खुद पाल लेते हैं। अनादि से एक एक संबंध बन रहा था तो उससे हम मान लेते हैं कि पदार्थों को भोग रहे हैं। हमारे निमित्त से दूसरा पदार्थ पर नमन कर रहा था तो हम निमित्त कर्ता बन जाते हैं, दूसरे को कर्ता मान लेते हैं। पर आदि में क्या है, हम अपने शरीर में उपस्थित नहीं रहते। शरीर में सुख की स्थिति होने पर भी सुख को बाहर ढूंढते रहते। ना होती तो ढूंढना ठीक था, पर सुख की स्थिति को पहचानते नहीं, स्वभाव को पहचानते नहीं। वेदना रही तो ना अच्छा लगता है उसमें, उसको स्वभाव के रूप में नहीं ग्रहण करते। ज्ञान को रागादि को ये मेरा स्वभाव ही क्रोध करना है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव ही है। परिवार का पालन पोषण करना ये तो मेरा कर्तव्य ही है। देवसन पूजन आदि हमारा कर्तव्य ही है। ऐसे जो व्यवहार उपदेश हम चरणानियों में पाल लेते हैं, चरणानियों के अनुसार पालते हैं, वो हमारे पर भारी हो जाते हैं। वो चरणानियोग है वो जिसमें हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं, उसमें धर्म बुद्धि हो जाती है। वो शुभ प्रवृत्ति घातक हो जाती है। वो परंपरा शुद्ध उपयोग का कारण नहीं बनती, परंपरा शुभ उपयोग का कारण बनती है। जब शुभ भाव में धर्म बुद्धि है तो मिथ्या दर्शन है। उससे बड़ा पाप क्या होगा, मिथ्या ज्ञान है। वो तो बहुधा रहती है सबको। परोपकार पुण्य पापाय परपीडनम। धर्म क्या है, परोपकार। पुण्य ही धर्म है। धर्म तो जानते नहीं, पुण्य ही धर्म है। सदाचार ही धर्म है। पर को पीड़ा करना वही पाप है। लोक में तो पर को पीड़ा देने को ही धर्म मान लिया जाता है, बलि को धर्म मान लेते हैं, पाप को ही धर्म मान लेते हैं। लोक का क्या है, पुण्य में धर्म मानना तो गलत है, तो पाप में धर्म मान लोगों का क्या करेंगे। जगत को नहीं देखना, जगत से आदर्श की कल्पना नहीं करना। जगत मोक्ष मार्ग से बेखबर है, इसलिए हमें अकेले चलना। उद्देश्य चूंकि लंबी नहीं है फिर भी पुनरावृत्ति करते हैं, ये मानकर करते हैं कि जीव देशना के अनुरूप अपने शरीर में रहेगा। हम नहीं बोले तो भी रहेगा। हमने तो एक बार कह दिया, बार बार नहीं कहते। बार बार कहने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। समझदार इशारे में समझ जाए। हमारा इशारा शुरू से ही है कि अपने शरीर में उपस्थित रहना है, बाहर नहीं देखना है। सही
में स्वास्थ्य की स्थिति है, वेदना नहीं है, उसका दुरुपयोग नहीं करना, उसी के अनुभव रूप रहना है। उसको बार-बार कितना कहें, ठीक है? और सरल करने के लिए अंगों का नाम लेते हैं। तो वो भी उसमें कुछ विकल्प रहता है। सीधे इतना बता दिया कि शरीर में रहना है, तो इतना बड़ा शरीर है, तो बहुत बड़ा शरीर मिल गया, तो कहीं भी विचरण होगा। हमारा ध्येय या संवेद्य वो बड़ा हो गया। बड़े होने से भी सहूलियत हो जाती है, पर संवेदना थोड़ी स्थूल हो जाती है। लेकिन अभ्यस्त हो जाते हैं, अभ्यास हो जाता है, तो फिर बड़े भाग में भी संवेदना स्पष्ट होती है, सुख स्पष्ट लगता है। इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें हमें हमको सुख लगता है। ये विचार ही करने की कोशिश नहीं करते कि हम किस भाग में उपस्थित हैं। भाग भाग बनता ही नहीं है, बस शरीर में उपस्थित है। जो भी संवेदना मिलती है, उसके अनुभव से हम संतुष्ट रहते हैं। जिस भाग में मिलती है, हम संतुष्ट रहते हैं। हमारा लक्ष्य हो गया बस अपने शरीर में रहना। शरीर का सीमाएं में मालूम है, पाँव से मस्तक यहाँ रहना है, फिर कहीं भी रहो, अपने आप जहाँ रहो। बस एक लक्ष्य बना लिया, एक संकल्प बना लिया कि ये अपनी वस्तु है, इसमें रहना है, इसी का सेवन होता है। तो हम ईमानदार भी हो जाते हैं, अव्यभिचारी भी हो जाते हैं, असंग भी हो जाते हैं। सब धर्म के गुण इसमें प्रकट हो जाते हैं। धर्म के जितने भी व्यवहार भेद होते हैं, वो सब व्यवहार भेद अपने शरीर के क्षेत्र में उपस्थित होने से घट जाते हैं हमारे में। और आगम भी यही कहता है कि जो आप अपने शरीर में उपस्थित रहते हो, तो वही आलोचना है, वही प्रत्याख्यान है, वही प्रतिक्रमण है। ऐसे उसी में सब घटाते हैं। तो मार्ग एक, कथन अनेक प्रकार का हो गया। सुबह योग में भी कोई भी चाहे तो मानने का एक भ्रम पैदा हो जाता है। बस अपने शरीर में है, किस भाग में है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि संपूर्ण शरीर का ये संवेदन नहीं होता है, किसी भाग में ही होते हैं, और हम उससे संतुष्ट हैं। क्योंकि हम ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, पर भोक्तृत्व को जीतते हैं, पर के साथ संबंध को तोड़ते हैं और अपने साथ संबंध बनाते हैं। विस्तार वृत्ति के साथ संबंध बनाते हैं। अभी तो विस्तार है, वृत्ति को खबर ही नहीं है। पर के विस्तार की खबर है, खुद के विस्तार की खबर ही नहीं। तो पर के विस्तार से सुख मिलेगा नहीं, सुख अपने विस्तार से मिलेगा। अब हम अपेक्षा करते हैं कि आप तो अपने शरीर में उपस्थित रहोगे, तो काम आगे पीछे साथ हो, एक साथ हो सकता नहीं, निरंतर अपने में रह भी नहीं सकते हो। तो आपको अपना काम करना है, और अपने आप ही सुनने में आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लौट करके अपने शरीर में आ जाएगा। ये स्थिति बनने ही वाली है, क्योंकि निरंतर अपने में मिल जाए तो प्राण पखेरु हो जाएंगे, श्वास रुक जाएगी, दम घुटने लगेगा। तो निरंतर भावना कर सकते हैं, निरंतर रहना भी नहीं हो पाएगा। जब भावना होती है, उसका भवन भी बनेगा। धीरे धीरे अपने में रहने का काल बढ़ेगा, कुंभक करने की शक्ति, श्वासोच्छ्वास के निरोध की शक्ति, अपने आप निरोध होता है, उस शक्ति प्रकट हो जाती है। सभी अशुद्ध प्राणों का अभाव हो जाता है। उसमें मरण भी नहीं होता, इसलिए मरण का परिणाम, मरण नामक अशुद्ध प्राण भी नहीं होता। सब कुछ अच्छा है जब अपने क्षेत्र का आश्रय हम करते हैं, अपने क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, जहाँ शब्दों का, अंकों का काम है। बस पुनरावृत्ति बार बार ये करनी पड़ती है। दो प्रकार की पुनरावृत्ति होती है। एक तो हम विभाग करके निर्देश देते हैं, एक एक अंक पर पहुंचाते हैं, थोड़ा छोटे भाग को पकड़ाते हैं। जब केवल शरीर में उपस्थित रहने की बात ही बार बार करते हैं, तो भी रहते तो अपने में ही है। तो बस ये है कि अंग विभाग हम चलाकर नहीं करते हैं, उसका विकल्प नहीं करते हैं। वो रहते तो किसी विभाग में है, लेकिन विभाग का नाम का विकल्प नहीं करते। तो इसमें थोड़ा विकल्प कम होते हैं या नहीं होते हैं। एक एक अंग का नाम लेते हैं तो विकल्प बढ़ जाते हैं। और अंगों का नाम लेने में एक जोखिम भी है कि मूर्त अंग याद आ जाते हैं।
वो भी हम याद नहीं करना, क्योंकि वो नाम जो अंगों के वो मूर्त के भी नाम है, उसमें धोखा होने का खतरा होता है कि वो मूर्त अंग लक्ष्य में जैसे नींद में आते हैं ऐसे आने लग जाते हैं। हमें मूर्त अंगों को तो लक्ष्य में लेना ही नहीं। तो फिर एक सामान्य रूप से अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेते हैं, अंग अंग का विकल्प नहीं करते हैं। एक सामान्य रूप से हमारा क्षेत्र है, क्या आकृति है ये भी नहीं देखते, बस मेरा क्षेत्र है, इतना बस। और वहाँ सहज ही किसी भाग में संवेदना हो जाती है, किसी भाग में अच्छा लगता है। हमें तो आधार पकड़ लिया अपना क्षेत्र, उसमें उपस्थित रहना है। किस भाग में रहते हैं, कितना सुख होता है, कितना दुख होता है, सब सेकेंडरी हो जाते हैं। पहले व्यंजन पर्याय को मुख्य करते हैं, क्षेत्र को मुख्य करते हैं। तो फिर क्षेत्र में मुख्य करते हैं, जिसमें हम मुख्य इसको मुख्य करते हैं, उसमें हमारा मुख उसमें होता है, मतलब हम वहाँ होते हैं, अपने अपने शरीर में उपस्थिति होती है। तो यही मोक्ष मार्ग है। कहते हैं आचार्य दीक्षा देते हैं तो क्या प्रतिज्ञा कराते हैं, मैं अपने शरीर में उपस्थित रहूंगा। एक ही प्रतिज्ञा, 28 मूल गुण तो अपने आप ही पलने वाले हैं। वो तो अपने में उपस्थित रहने छूट कर अपने आप ही होने वाले हैं। उसकी प्रतिज्ञा की बात ही नहीं है। एक ही प्रतिज्ञा, अपने शरीर में उपस्थित रहूंगा, कायस्थ रहूंगा। बाकी का क्या होगा, बाकी फॉलो करेंगे अपने आप ही, हमें चिंता करनी दरकार ही नहीं। उस कायस्थ रहने की शक्ति इतनी गजब है कि वो निर्वाण देती है। तो छोटे मोटे अणुव्रत महाव्रत इनकी क्या कथा, ये तो ऐसे होंगे तो ये ज्ञान दशा में हो जाते हैं, ये तो दर्शन की स्थिति में हो जाते हैं। इसलिए उसको महत्व नहीं देना। इतना ज्यादा हम क्रियाओं को महत्व देते हैं जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की स्थिति में हो जाते हैं। सही क्रियाएं शुभ क्रियाएं तो मिथ्या ज्ञान में भी हो जाती है। उनको महत्व देना माने मिथ्या ज्ञान को ही महत्व देना हो गया। बहुत बड़ा ये जो संसार का कारण बनता है कि हम बाहर की क्रियाओं को महत्व देते हैं, आवश्यक बनाते हैं। आवश्यक तो एक ही अवश्य रहना, पर के वश नहीं रहना, देव साधु के वश में भी नहीं रहना, अपने वश में रहना, अपने मूर्त के वश में रहना, वो आवश्यक कर्म है। करने लायक काम तो अवश्य कर, जो करना जो अवश्य है मुक्ति के लिए, वो आवश्यक कहलाता है। तो मुक्ति के लिए तो अवश्य कार्य मन अवश्य रहना है, किसी पर पदार्थ का स्मरण नहीं, जानना नहीं, केवल अपने शरीर में रहना। तो ये पर के बस नहीं हुआ, पर को जानते ही पर के बस हो गया। लोक में भी यही होता है, कोई पदार्थ अच्छा लगा तो हमारा मन उसको पकड़ लेता है, उसको पाए बगैर चैन नहीं पड़ती है, परवश हो जाते हैं। ज्ञान इसका किया, वो ज्ञान में अच्छा लगा तो चैन नहीं पड़ती जब तक वो नहीं मिले। एक आध बार देख ले तो इतना राग पैदा हो जाता है कि उसके बिना चैन नहीं पड़ता है। ज्ञान इतना खतरनाक है, ज्ञान हमको पराधीन करता है, परवश करता है। तो क्या करें, कैसे ज्ञान का निरोध करें। पहले तो ज्ञान को बुरा जाने तब निरोध करने की बात आएगी। फिर कैसे करें, अपना क्षेत्र अपना शरीर हमको लक्ष्य में आता है। भले ही हम जो है हर अंग को लक्ष्य में नहीं ले रहे, लेकिन सामान्य रूप से मेरा क्षेत्र है, बस उस सामान्य रूप से मेरा क्षेत्र आ रहा है उसको ही प्रदान करें। विशेष में विकल्प हो जाता है, बस सामान्य से मेरा क्षेत्र है, वहाँ हमको विरागता होती है, शांति होती है, विकल्प नहीं होता है। यद्यपि प्राथमिक स्थिति में बड़े क्षेत्र को ग्रहण करने पर संवेदना स्पष्ट नहीं मिलती है, इसलिए छोटे भाग को ग्रहण कराते हैं। और जब अभ्यास हो जाता है तो फिर छोटे छोटे अंगों का आश्रय नहीं करते हैं, सामान्य रूप से अपना क्षेत्र लक्ष्य में लेते हैं। तो बाहर से वृत्ति हट जाती है। इतना बार बार व्यंजन संक्रांति करना, अंगों का नाम लेना, उन अंगों पे जाना, एक नया काम, वो प्राथमिक स्थिति में होता है। आगे की स्थितियों में वो नहीं होता है। सामान्य रूप से हम केवल अपना क्षेत्र लक्ष्य में लेते हैं, भले ही थोड़ा भाग ही ग्रहण करने में आता हो, लेकिन विकल्प नहीं करते। अंग विभाग भी उड़ जाता है।
विभाग तो होता है लेकिन बुद्धिपूर्वक हम विभाग नहीं करते। बस बुद्धिपूर्वक ये है कि मुझे ज्ञान से में नहीं आना है। माने स्वरूप से च्युत नहीं होना है। ज्ञान माने स्वरूप च्युति। अपने विस्तार से चूक कर बहिर्मुख हो गया तो स्वरूप च्युति हो गई, अपराध हो गया। कर्म का दंड मिलेगा, तो मुझे अपराध नहीं करना है। अपराध होगा तो अवश्य होगा, मर के कहाँ जाऊँगा, दुःख नहीं आ जाए, ऐसी शंका उत्पन्न होती है। और जब अपराध नहीं करता, उसको शंका नहीं होती है कि दुर्गति में नहीं चला जाऊँगा, मर तो नहीं जाऊँगा, बीमार तो नहीं पड़ जाऊँगा, बुढ़ापा खराब तो नहीं हो जाएगा। अपराधी को नाना प्रकार का भय लगता है। जो शरीर में नहीं रहता है, उसको दुखों का भय लगता है। उसको दुःख होते हैं, होंगे दुःख उसको। पहले अलार्म मिल जाता है कि तुम दुखी होने वाले हो। पर जब हम अपने शरीर में स्थित रहते हैं, तो हमको भय नहीं होता कि मैं दुखी हो जाऊँगा। अपराधी को ही डर लगता है। निरपराधी को डर नहीं लगता, किस कारण से मुझे दुःख होगा, मैं तो अपराध नहीं करता हूँ। जब मैं अपने शरीर में रहता हूँ, तो ऐसा विकल्प नहीं पैदा होता है, दुर्गति तो नहीं हो जाएगी, हीन योनि में तो नहीं चला जाऊँगा, मोक्ष मार्ग भूल तो नहीं जाऊँगा, बीमार तो नहीं हो जाऊँगा, बुढ़ा तो नहीं हो जाऊँगा, पराधीन तो नहीं हो जाऊँगा। बात-बात का भय पैदा होता है। कसा है वो? क्यों पैदा होती है? कि वीतराग होने का विधान नहीं जानता है, भय से मुक्त होने का विधान नहीं जानता है। कसाई नौकसाई से मुक्त होने का विधान नहीं जानता है। विधान तो अत्यंत संक्षिप्त ही है, अपने क्षेत्र में उपस्थित रहना। अपने आप ही अपने सुख का संवेदन होगा, वीतरागता होगी और लक्ष्य नहीं होगा, रागादिक दोष नहीं पैदा होंगे। बस ईमान कि मैं अपने क्षेत्र का ग्रहण करूँगा, पर क्षेत्र का ग्रहण नहीं करूँगा। हमने तो ईमान को खुद ही खो रखा, अनादि से खो रखा है, बेईमान एकदम। पर का ग्रहण करते हैं, चोर भी है, राग आदि पैदा करते, हिंसा भी है, भ्रम भी है, परिग्रह भी है, पर का ग्रहण और परिग्रह है। तो वहाँ क्रोध आदि के परिणाम भी है। कौन सा ऐसा पाप है जो बहिर्मुख जीव नहीं करता है? बारी-बारी से करता है, एक समय में भले ही नहीं करता है। ये है कि एक समय में 2 परिणाम नहीं होते। जो अपने में होते हैं तो बाहर नहीं होते हैं, बाहर होते तो अपने में नहीं होते। वो कहते हैं साहब कि श्रीमद् रासन शतावधानी थे, एक समय में 100 ध्यान नहीं हो सकते हैं। 100 में उपयोग नहीं जा सकता है। जल्दी-जल्दी उपयोग पलट लेता है, जान लेता है, एक अलग बात है। पर एक समय में एक परिणाम होता है। 2 परिणाम एक साथ नहीं हो सकते। ये भी जान लिया, वो भी जान लिया, ये भी जान लिया, सब एक समय में जान लिया, सर्वज्ञ नहीं हो सकता है वो। स्वभाव ही नहीं है। एक समय में एक परिणाम होता है। शतावधान में 100 परिणाम एक साथ नहीं हो सकते, आगे-पीछे होते हैं तो कहते हैं जल्दी-जल्दी बदल जाता है, इतनी शक्ति हो जाती है, तो शतावधानी बोलते हैं। पर एक समय में तो एक ही अवधान होता है, 100 अवधान नहीं होते। अपने में होता है तो अपने में होता है, अपने में नहीं होता, अपने में नहीं होता, तो रागादिक दोष पैदा होते हैं, अपने में होता है तो वीतराग होता है। तो आप तो अपना काम करिए क्योंकि भीतर-बाहर की स्थिति तो बनती है, तो देशना से भी डरना नहीं है, क्योंकि आप बाध्य नहीं हो कि देशना सुनने के लिए। आप बस आपकी मूर्त है, तो इंद्रिय ज्ञान का विषय होने पर भी इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, इससे सामर्थ्य हमारे में है। जब आप शरीर के किसी भाग में उपस्थित होंगे, तो निर्देश भी सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। अपनी ड्यूटी अपन करें, सब चीज़ें अनुकूल हो जाएगी। कोई पदार्थ हमारे प्रतिकूल नहीं होगा। कोई पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, तो प्रतिकूल कहाँ से होगा? ज्ञान का विषय बनता है, जब आप अपने में उपस्थित नहीं रहते हैं। हमें मौका देते हैं, पर को जानने की फुर्सत हम ही पाते हैं नहीं, फुर्सत कहाँ अपने में रहे तो समय बचा कहाँ पर को जानने का। हम पर को जानने का समय, फुर्सत खुद ही पैदा कर देते हैं। अपने काम में संलग्न रहो, फुर्सत ही नहीं रहे पर को जानने की, वो स्थिति लानी है। मेरे को पर को जानने की फुर्सत नहीं है, बोलने की भी फुर्सत नहीं है। बस अपने में रहता है, फुर्सत नहीं लेता है। ये कहने की फुर्सत भी नहीं लेता है कि मुझे फुर्सत नहीं है। ऐसा अपने क्षेत्र में रहकर जो सुख मिलता है, तो सुख को भोगते हुए रहता है।
अभी तो संसार दशा में निरंतरता नहीं होती है, पर जैसे ही अभ्यास बढ़ता है, श्रेणी मानकर निरंतर अपने में रहकर चटमंगनी पट ध्यान से तत्काल ही परमात्मा हो जाता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।